नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक आरक्षण की सूची नहीं जारी होगी, जब तक आरक्षण के तहत आपके गांव में सीट नहीं निर्धारित होगी। तो आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने यहां की सीट कौन सी है, वर्तमान में पिछली बार कौन थी, इसके पहले कौन सी थी, कमेंट करिए। अपने गांव का नाम कमेंट करिए, हम आपकी बात को दिखाएंगे। सबसे पहले देखो, प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। आरक्षण कैसे तय होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आप सब साथियों को पता है सीटें कौन कौन सी आती हैं। सीटें होती हैं ओबीसी। ओबीसी मतलब ओबीसी महिला चाहे लड़े चाहे पुरुष लड़े। ओबीसी सीट पर लड़ने के लिए ओबीसी का यानी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। एससी सीट पर लड़ने के लिए एससी सीट का एससी का प्रमाण पत्र चाहिए। एससी और ओबीसी होगी तो चाहे जो लड़े, चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े। लेकिन अगर ओबीसी महिला आ गई, एससी महिला आ गई, तो महिलाएं ही लड़ सकती हैं, पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। सामान्य का मतलब सब, चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े, चाहे ओबीसी लड़े चाहे एससी लड़े, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट है। अब मैं आप सभी साथियों को सबसे पहले नियम बता दूं। अब सब आप जानते हैं दोस्तों कि पंचायत चुनाव में इस समय मतदाता सूची पर काम चल रहा है और मतदाता सूची को लेकर यह भी आप जानते हैं कि लेट, पहले कहा गया दिसंबर में अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी, फिर कहा गया 15 जनवरी को आ जाएगी, फिर अब कहा जा रहा है फरवरी में आ जाएगी। यानी कि लगातार इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। यह चीज यानी कि मतदाता सूची को लेकर के भ्रांतियां हैं। जब आएगी आने वाले समय में तो आपको अलग से बताएंगे कुछ। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, मेन पॉइंट। अब आरक्षण को लेकर के लोग चक्कर लगा रहे हैं, कोई डीएम के यहां जा रहा है, कोई एसपी के यहां जा रहा है, कोई कहीं पर सोर्स लगा रहा है। और लोग लगाते हैं, कई लोगों के सोर्स काम भी दे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, भैया हमारे यहाँ एससी सीट नहीं आई, हमारे यहाँ ओबीसी सीट नहीं आई, हमारे यहाँ सामान्य नहीं आई, हमारे यहाँ महिला नहीं आई। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ हमेशा से सामान्य आती है। तो अगर हमेशा से सामान्य आती है तो इसका मतलब आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है। अगर आपके यहाँ ओबीसी आबादी है, एससी आबादी है तो आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ खेल कर रहा है। उस खेल का पर्दाफाश भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जुगाड़ भी मैं बताऊंगा। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को 27% आरक्षण चाहिए। 27% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब भी पंचायत चुनाव हो, कराना हो, उसके पहले बकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए, जिसके लिए बकायदा कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। अभी तक बैठक नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन होता है और वह आयोग अलग अलग जिलों में जाता है, सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण करने के लिए 2 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय मांगता है। आंकड़ा एकत्रित करके लाता है, शासन को सौंपता है और उसके बाद ओबीसी वर्ग के 27% जो आरक्षण है वो मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारी कोई गाइडलाइन नहीं है। हम किसी को भ्रमित नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए लोग कोर्ट जाना शुरू कर चुके हैं। चलो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पुराने वर्ष के आधार पर, पुराने नहीं, फिर से कराना पड़ेगा। देखिएगा 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही आरक्षण वितरित आधार बनाया जाएगा। 2015 रैपिड सर्वे का डेटा का भी प्रयोग होगा। और दोस्तों ओबीसी की आबादी 53.33% है, मगर ब्लॉक स्तर पर ओबीसी को 27% आरक्षण से अधिक नहीं दिया जाएगा। यदि ओबीसी की आबादी 27% से कम है तो उसी अनुपात में आरक्षण होगा। यानी कि कहीं पर अगर 27% से कम है
तो 27% से कम आरक्षण मिलेगा, अगर ज्यादा है तो 27% से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, लाइन एक एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 20.69 लगभग 21%, एसटी के लिए आधा % उत्तर प्रदेश में आरक्षण है। और वहीं पर महिलाओं के लिए दोस्तों सब में 33% महिलाएं आरक्षित हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा चक्रानुक्रम प्रणाली, यहीं पर मेन खेल है। चक्रानुक्रम प्रणाली का मतलब होता है हर बार सीट बदलेगी, हर बार सीट बदलेगी। जो सीट वर्तमान में आपके यहां है वह सीट तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पर ओबीसी है तो ओबीसी अकेले नहीं होगी, ओबीसी महिला आ सकती है, सामान्य आ सकती है, सामान्य महिला आ सकती है, एससी आ सकती है, एससी महिला आ सकती है, लेकिन ओबीसी नहीं आएगी। ओबीसी में आएगी तो महिला आएगी। अब कहीं पर एससी एसटी एससी सीट है तो एससी सीट में भी वही, सामान्य में भी वही। मतलब जो सीट वर्तमान में है वो बदलाव होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे सामान्य है तो सामान्य महिला आ जाए, एससी है तो एससी महिला आ जाए। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन वाला काम खत्म हो गया है। आरक्षण वाला काम बताया जा रहा था सितंबर अक्टूबर महीने में आरंभ होगा, लेकिन इस पर अभी कुछ नहीं हुआ है। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया। इसका मतलब मैंने कई बार बताया है चुनाव लेट होगा, लेकिन कुछ लोगों ने गालियां दी हैं, फर्जी बताते हो, अप्रैल में होगा। अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। मतदाता सूची के लिए 18 जुलाई को मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने को कहा गया। उसके बाद गलत प्रविष्टियां हटाई जाएंगी, फलाना ढमकाना होगा। उसके बाद पंचायत सूची मार्च अप्रैल में नहीं आ पाएगी, मतलब कि मार्च अप्रैल में संभावित रूप से आयोजित होंगे, लेकिन अभी नहीं है। दोस्तों ओबीसी 27%, एससी लगभग 20%, सब में 33% महिलाओं के लिए होगी। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पर देखिएगा, इसके लिए बकायदा ड्राफ्ट जारी किया जाता है। जैसे वोटर लिस्ट को लेकर ड्राफ्ट जारी किया गया, किसी को आपत्ति करना हो तो मैंने शुरुआत में क्या बताया, अगर आपके यहाँ सीट आपको लग रहा है कि यार बार बार सामान्य आ रही है, बार बार एक ही वर्ग की सीट आ रही है, तो बदलाव क्यों नहीं आ रहा, जिसके लिए आपत्ति के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आपत्ति के लिए समय लगेगा। 3 से 7 दिन का समय मिलेगा आपत्ति दाखिल करने के लिए। कोर्ट जा सकते हैं, आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, किस पंचायत के हैं, किस कारण आपत्ति, रोस्टर नियम का उल्लंघन किया गया है, जातिगत आंकड़े गलत प्रस्तुत किए गए हैं, आपत्ति का विधिक या सांख्यिकी आधार आपको देना पड़ेगा। और अब याद आ रही है कि सीट कौन सी आएगी। जैसे आपके यहाँ मान ले हमारे यहाँ ओबीसी है, हमारे गांव है, आपका गांव, अपना ओबीसी। थोड़ी देर मानिए, अब की बार आपके यहाँ ओबीसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ओबीसी तो थी अभी। अगर इसके पहले कभी महिला आई रही होगी तो ठीक है, नहीं आ रही होगी तो थोड़ा बहुत चांस है कि महिला ओबीसी की आ सकती है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत दिन हो गया था ओबीसी सीट नहीं आए हुए तो ओबीसी महिला आ सकती है। आपके यहां एससी है तो एससी सीट में भी यही है। अगर पिछली बार एससी नहीं थी, उसके पहले भी एससी नहीं थी, उसके बहुत पहले एससी थी, तो आपके यहां ध्यान दीजिएगा एससी महिला आ सकती है। सामान्य सीट जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए ओबीसी भी हो गई, एससी भी हो गई, एक महिला की सीट भी हो गई, जैसे ओबीसी सीट आ गई, एससी भी सीट आ गई, या एससी या ओबीसी में एक महिला भी आ गई, तो अब की बार आपके यहां सामान्य सीट आएगी। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे हो तो कमेंट करिएगा अपना गांव कौन कौन सी सीट 2-3 चुनाव में थी। हम आपको अगली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से करेंगे। नमस्कार।